जय श्री राधे राधे दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि इंसान की जिंदगी में जब कुछ अच्छा होना होता है तो उससे पहले उसके साथ में हमेशा बुरा क्यों होता है। तो दोस्तों इसके जो कारण है, इसके दो तीन कारण मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसका कारण सबसे पहला ये है कि उसके पूर्व जन्मों का पाप कर्म, यानी कि कुछ ऐसा पाप कर्म होता है दोस्तों, जो पहले का जन्म होता है ना, तो उसका कुछ पाप कर्म होता है जो वो इस जन्मों में भोगना होता है। क्योंकि दोस्तों कर्म हमेशा अपना बदला लेने जरूर आता है। तो दोस्तों यही कारण होता है, कभी भी पूर्व जन्म में कोई गलती कर देता है तो वो अगले जन्म में भोगना पड़ता है। और दूसरा कारण क्या है दोस्तों, दूसरा कारण ये होता है कि हमारा जो संचित कर्म होता है, संचित कर्म यानी कि हमारा जो स्टोर होता है, तो वो स्टोर कैसा है, यानी कि आपने पहले जो कर्म किया है, पहले जो क्रियामान कर्म किए हैं, तो वो जो संचित कर्म के रूप में बना है, तो वो क्या बना है, यानी कि आपने क्रियामान जो कर्म किया है वो अच्छा किया है या बुरा किया है। तो अगर बुरा किया होगा तो अब आपको प्रारब्ध के रूप में परेशानी मिलेगी, आपके साथ में बुरा होगा। और आपने अच्छा किया है क्रियामान कर्म पहले, और वो संचित कर्म जो है आपका अच्छा बना है, तो प्रारब्ध भी आपका अच्छा होने वाला है। तो मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। वो फिर जो स्टोर होगा आपका, यानी कि संचित कर्म जो बनेगा वो आपका अच्छा बनेगा और आपका प्रारब्ध हमेशा अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों दूसरा कारण यह है। और तीसरा कारण यह है दोस्तों, जो ब्रह्मांड होते हैं, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो इंसान की परीक्षा लेने आता है। क्योंकि दोस्तों किसी व्यक्ति को अगर सफल बनना है, उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होना है, तो उसके साथ में बुरा इसलिए होता है कि ब्रह्मांड जो है उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो पहले उसे उस लायक बनना पड़ेगा ना। मान लीजिए दोस्तों एक मूर्ति होती है। अब मूर्ति कैसे होती है, वो पहले पत्थर होता है ना, पत्थर पे पहले चोटें मारी जाती हैं छैनी और हथौड़े से, जब जाकर वो भगवान बनते हैं। वो दो दोस्तों, तो इसी वजह से बस ये परिस्थिति जो आती है। अब ये जो मूर्ति बनी है दोस्तों, जो भगवान की मूर्ति बनी है, तो इन्होंने एक पत्थर था ये पहले। अब पहले कैसे चोटी मारी गई इसमें, पहले चोटें मारकर इन्हें भगवान बनाया गया, जब भी तो पूजा होती है। यानी कि पहले उन्हें परिस्थिति कैसी निकली, उनकी एक कैसी परिस्थिति निकली, यानी कि चोटों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा होने वाला है किसी व्यक्ति के साथ में, या फिर दोस्तों वो तरक्की करने वाला है, तो उससे पहले हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति के साथ में अच्छा हो रहा है तो पहले उसने बुरी परिस्थिति देखी होगी, क्योंकि उस व्यक्ति को उस लायक बनाया जाता है। जैसे कि दोस्तों सोने को आग में तपाया जाता है सोना बनने के लिए, तो ऐसे ही दोस्तों देखिए, अगर सोना है तो सोने को कौन बेच सकता है, सोने को सिर्फ सुनार ही बेच सकता है ना, कोई नहीं बेच सकता। मान लीजिए कोई भी रोड पर कोई सामान बेच रहा है, ठीक है, मैंने माना दोस्तों जैसे कोई सब्जी वाला है। अब वो सब्जी वाला सोना बेच लेगा क्या, आप बताइए मुझे, नहीं बेच पाएगा ना। तो वो जो सुनार है, वो सुनार उस सोने को बेचने लायक है ना। तो ऐसे ही दोस्तों आप उस खुशी के लायक हैं, उस जो आपके साथ में अच्छा होने वाला है, आप उसके लायक हैं या नहीं हैं। तो उसी लायक पहले आपको बनाया जाता है, आपको तपाया जाता है, आपकी परीक्षा ली जाती है, आपको परेशानी दी जाती है दोस्तों। तो आपको कभी भी ऐसी परेशानी मिले तो घबराना मत, आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा है। दोस्तों आपने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा, उनकी परिस्थिति कैसी थी दोस्तों, यकीन मानिए आज देखिए कितना बड़ा बिजनेस है उनका। उनका बेटा मुकेश अंबानी, वो कितना अच्छा काम संभाल रहे हैं, आज कितनी संपत्ति है, ढेरों सारी है। लेकिन आपने देखो धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे भी काम किया है, उनकी ऐसी परिस्थिति भी रही है, क्योंकि यूनिवर्स ने परीक्षा ली है उनकी। और यूनिवर्स हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है दोस्तों, हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है। इसलिए व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा होने से पहले बुरा होता है दोस्तों, बुरा होता है, बुरी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है दोस्तों। इस तरीके से लाइन चलती है, ठीक है, पहले बॉटम, फिर नीचे डाउन जाती है, फिर अप जाती है। अप जरूर जाती है, ऐसा नहीं है बॉटम डाउन फिर बॉटम पर जाएगी, नहीं, फिर अप जाती है दोस्तों। यानी कि अगर बुरी परिस्थिति आई है तो वो सीधी फिर अच्छे पे जाएगी। जैसी लाइफ आप जी रहे हैं ऐसी नहीं जिएंगे, फिर उससे अच्छी जिएंगे, क्योंकि आपने बुरी परिस्थिति देखी है। आपको इस लायक बनाया जाता है, आपके अपने कौन है, आपके पराये कौन है, इन सबकी जांच होती है। देखा होगा दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो गरीब घर में जन्म लेता है, तो वो शुरू से ही देखता है कि कैसी परिस्थिति है, वो पैसों की अहमियत समझ लेता है, अच्छा बुरा सब कुछ समझ लेता है, ठीक है। लेकिन एक अमीर व्यक्ति है,
अमीर के बच्चे हैं, मैं दोस्तों उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अमीर के बच्चे तरक्की नहीं करते। कुछ उन्हें ऐसी परिस्थिति दी जाती है, अमीर के बच्चे होते हैं ना, उनको परिस्थिति ऐसी दी जाती है, उन्हें दोस्तों इस तरीके से मेहनत करवाई जाती है। अगर हर तरीके का ऐशो आराम उन्हें दिया जाएगा तो दोस्तों वो जिंदगी की अहमियत समझ नहीं पाएंगे, उन्हें उस काबिल बनाया जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों गरीब जो बच्चा होता है वो शुरू से सीख कर चलता है, और अमीर व्यक्तियों में जो जानते हैं इन बातों को तो वो अपने बच्चों को सिखाते हैं ये चीजें। तो वो परिस्थिति सिखाते हैं दोस्तों, अपने पराये की पहचान बताते हैं और पैसों की अहमियत सिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि पैसे की अहमियत गरीबी में ही इंसान सीख सकता है। तो ऐसे ही दोस्तों ये परिस्थिति लाती है, किसी को गरीब बनाती है, बुरी परिस्थिति करती है, तो दोस्तों ये सिर्फ सिखाने के लिए है। उसे ये सिखाना होता है कि तुम्हें जब अमीर बनना है तो आपको, देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई बड़ी संपत्ति संभाल रहा है और उसे कोई जानकारी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, अपने बुरे की पहचान नहीं है और पैसे की अहमियत नहीं है, तो क्या वो संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा ना। तो जब तक वो अहमियत पता नहीं होगी, तो जब तक वो संभाल नहीं पाएगा, तो उस काबिल बनाया जाता है इंसान को दोस्तों। तो इसी वजह से कभी भी आप समझ लीजिए कि आपके साथ में कभी बुरा हो रहा है, तो ये समझ लीजिए भगवान आपके साथ में कुछ अच्छा करने वाले हैं। और दूसरा आपको ये भी समझना होगा कि हमारे कुछ पूर्व जन्मों के कर्म हैं, जो पाप कर्म हैं, वो हम भोग रहे हैं दोस्तों। और हमेशा मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना जो कर्म है वो अच्छा करते चलें, क्योंकि आपका प्रारब्ध अच्छा होता रहेगा दोस्तों। ये इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ व्यक्तियों के साथ में बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि वो पहले के जो क्रियामान कर्म हैं वो बुरे किए होते हैं, वो संचित जो कर्म होते हैं उसमें स्टोर हो जाते हैं। उन्होंने संचित कर्म कैसे किए हैं, बुरे किए हैं या अच्छे किए हैं, उसी का रिजल्ट मिलता है। अगर संचित कर्म जो स्टोर हुआ है अगर वो बुरा हुआ है तो प्रारब्ध में उनके साथ में बुरा होगा, और अच्छा किया है तो उसके साथ में अच्छा होगा दोस्तों। तो इन बातों का ध्यान रखना, आपके साथ में कभी भी गलत नहीं होने वाला है। किसी भी व्यक्ति के साथ में कभी भी ब्रह्मांड गलत नहीं करता है, उसके साथ में गलत होता ही नहीं है। बस उन्हें इन बातों की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्स ब्रह्मांड जो है वो हर व्यक्ति की परीक्षा भी लेता है। तो दोस्तों यही कारण है कि कुछ अच्छा होने से पहले व्यक्ति के साथ में बुरा होता है। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।